अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अपियर रबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हमारे पास रिवर्स है ग्लाइकोलिसिस का। वो कैसे? देखें, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू पायरुवेट, बट इस केस में क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम पायरुवेट। इसमें हम कहते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, ये हमारे पास ये पायरुवेट या कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। So gluconeogenesis, it is the formation of glucose. Formation of glucose और ग्लाइकोजन, मोस्टली ग्लाइकोजन को हम कहते हैं दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसको आप कट भी कर सकते हैं ग्लाइकोजन, या लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर सोर्सेज, इसको हम कहते हैं, इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये किस में होता है हमारे पास? ये लिवर और किडनी में होता है मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ये रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, ये जो होते हैं इनको क्या करते हैं, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन को, जो ग्लूकागोन और कॉर्टिसोल होते हैं वो क्या करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। बट इंसुलिन जो होता है हमारे पास शुगर लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन को वो क्या करता है, बहुत कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। सो हमारे पास जो नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर कौन सी, अमाइनो एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ठीक है, पायरुवेट वगैरह। तो ये इसमें ना पता क्या है, आपने जैसे ग्लूकोज पढ़ा है ना, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है ना, वो ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, पायरुवेट से बनेगा ग्लूकोज। सो इसको आपने देख लेना है, और जो ग्लाइकोलिसिस वाला लेक्चर है ना, वो आपने एक दफ़ा ले लेना, आपको ज़्यादा ईजी समझ आ जाएगी। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में। ये हमारे पास क्या होता है, एक एडिशनल स्टेप आता है इसमें कि वो हमारे पास पहले ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसमें क्या है हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे एक हमने CO2 ऐड करना है। जब हमने CO2 इसमें ऐड किया तो क्या हो गए, 4 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सैलो एसीटेट के मॉलिक्यूल बने, एक ATP क्या हुआ हमारे पास यूज़ हुआ है। ये जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, इसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एनाबोलिक पाथवे। ये मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि एनाबोलिज्म में क्या होगा, हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिक्वायर होगी, वो रिलीज़ नहीं करेगा। सो ATP यहाँ पे क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट में हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डाला। इससे क्या होगा, हमारे पास इसमें हमारे पास ऐड होगा एक फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये ऐड हो जाएगा, GTP हमारे पास यूज़ होगी। देन एनोलेज कन्वर्ट होगा टू फॉस्फोग्लिसरेट। ये सारा क्या है, ये रिवर्स आ जाता है टू फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप, देन फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इनके थर्ड पोजीशन पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। देन हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टिंग टू 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, इनके पहले थर्ड पोजीशन पे अटैच था फॉस्फेट, अब 1 और 3 दोनों पे अटैच हो जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 2 ADP हमारे पास यूज़ होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, 2 ADP यूज़ होते हैं। जब 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, अब वो क्या होगा हमारे पास, वो कन्वर्ट होगा नेक्स्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक NADH क्या होगा, यूज़ होगा। इसमें क्या है, हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ना 2 साइड पे लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये कार्बन जो है वैसे के वैसे, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें हमने ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज डाला। आइसोमेरेज से क्या बने, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जो सारे हैं 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 का मतलब ये है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गए हैं, कि एक हमारे पास बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक हमारे पास बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये इन दोनों में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि 1 और 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है फॉस्फेट पे। तो एल्डोलेज हमने डाला। देन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एक हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ये जो 1 पोजीशन पे, देन हमारे पास 6 पोजीशन पे आ जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये हमारे पास फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज की प्रेजेंस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, इनके यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास फॉस्फेट की रिमूवल हो जाएगी। सो हमने बनाया पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन,
ठीक है, और सॉरी एक ग्लूकोज, और हमने एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल्स बनाए थे पायरुवेट के? 2। सो ये हमारे पास है ग्लूकोज का, कि हमारे पास ग्लूकोज बनती कैसे है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास इसकी एनर्जेटिक्स आती है, कि एनर्जेटिक्स में हमारे पास क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन कि हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, उसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये हम प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि हमारे पास क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। पहले हमारे पास जब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डालते हैं हम, तो हमारे पास एक एटीपी बनता है, यूज़ होता है। ये सारी हमारे पास क्या होंगी? यूज़ होगी, बनेगी कोई भी नहीं। तो क्या होगा हमारे पास? यूज़ होगा, 2 एटीपी हमारे पास यूज़ होंगे। देन एक जीटीपी यूज़ होगा, मतलब कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो 2 एटीपी इधर। देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इस पर क्या होगा? हमारे पास 2 एटीपी फिर यूज़ होंगे। मीन के टोटल कितने एटीपी यूज़ हुए? हमारे पास 6 एटीपी यूज़ हो गए। हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, जो कि हमारे पास 5 एटीपी के बराबर है। तो हमारे पास क्या होता है? टोटल 11 एटीपी यूटिलाइज्ड होते हैं, मीन के हमें चाहिए होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना, जो हमने पढ़ा था, एक एरोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है। एरोबिक में हमारे पास कितने बने थे? हमने 7 बनाए थे ना। तो जो हमारे पास एनारोबिक होती है, इसमें एटीपी की यील्ड होती है 2 एटीपी। सो ये हमारे पास इसकी एनर्जेटिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस आती है, जो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, हम क्यों करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने जो करनी है ना, हमने सबसे पहले इसका जो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये 4 साइकिल्स हैं। एक है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ये जो है ना हमारे पास ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आपने इनके सिग्निफिकेंस में लिख देना कि मेंटेन करते हैं हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को। क्या होता है हमारे पास जब फास्टिंग होती है, तो हम तो कोई चीज़ खा ही नहीं रहे होते। जब हम कुछ नहीं खाते तो हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलती है? वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है इन लिवर एंड किडनी, वहाँ से मिलती है हमारे पास ग्लूकोज। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई देती है ग्लूकोज की ब्रेन में, RBCs को, किडनीज वगैरह को। ये हमारे पास क्या करता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, और हमारे पास हमें प्रिवेंट करता है हाइपोग्लाइसीमिया, मीन के ग्लूकोज, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल से। इसको प्रिवेंट करता है और हमें ग्लूकोज देता है ड्यूरिंग द फास्टिंग, मीन के जब हम रोज़े वगैरह रखते हैं तब। डायबिटीज़ मैनेजमेंट, ये हमारे पास डायबिटीज़ की मैनेजमेंट भी अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस कहते हैं इसे। हमारे पास इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स को यूज़ करके हमें एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लाइक लैक्टेट, ये जो अमाइनो एसिड वगैरह ये यूज़ होते हैं, और हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ऐसी चीज़ें जो हमारे पास क्या है, हमें ATP नहीं दे सकती, हमने उसको यूज़ करना है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स को। देन उसको हमने कन्वर्ट करना है कैसी फॉर्म में, जो हमारे पास क्या दे? ATP प्रोड्यूस कर दे। तो हमने इसको कन्वर्ट करके बना दिया ग्लूकोज नेक्स्ट बना देगा ATP प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक साइकिल होता है, कोरी साइकिल रोल। इसका क्या रोल होता है? ये हमारे पास लैक्टेट को कन्वर्ट करता है मसल्स में, और क्या करता है? ग्लूकोज बना देता है, लैक्टेट से ग्लूकोज बना देता है। हमने बनानी है ग्लूकोज। तो हमने पढ़ा था एक होता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, एनारोबिक में होता है लैक्टेट। तो अगर हमारे पास ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज टूटी है पायरुवेट में, लैक्टेट में, अगर ग्लूकोज ने बनना है तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो होगी ग्लूकोज ने बनना है, तो लैक्टेट जो होगा ना, वो हमारे पास कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और एक हमारे पास पायरुवेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज में, उसको हम नॉर्मली वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कह देते हैं। बट अगर हमारे पास लैक्टेट कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं, हमारे पास ये कोरी साइकिल होता है। कोरी साइकिल हमारे पास लैक्टेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। कोरी साइकिल क्या करता है? हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, उसको लिंक करता है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ। मसल्स में ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, देन लैक्टेट आता है लिवर में, ठीक है। ये हमारे पास क्या, दिस इज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। लिवर में आता है, लिवर में क्या होता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, मीन के हमारे पास कोरी साइकिल कहते हैं इसको। सो ये हमारे पास आता है, ये एक छोटा सा इजी है और आता भी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। होप से समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।